आज हम पढ़ेंगे झारखंड के किला, प्रमुख किला के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पलामू किला का निर्माण किन शासकों द्वारा कराया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ये होगा चेरवंशी शासक द्वारा कराया गया था पलामू का किला। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, पलामू किला कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा। पलामू किला जो है लातेहार में है, याद रखिएगा। पलामू किला पलामू में नहीं है, पलामू किला लातेहार जिला में है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, पलामू किले में कितने किले अवस्थित हैं? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, 2 किला अवस्थित है, ध्यान रखना है। चौथा क्वेश्चन है, पलामू किले में स्थित पुराने किले का निर्माण किसने करवाया था? पुराना किला जो था उसमें पलामू किला में उसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, प्रताप राय। पांचवा क्वेश्चन है, पुराना पलामू किला किसके समकालीन था? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, शाहजहां के शासनकाल के समकालीन था पलामू किला। ठीक है। छठा क्वेश्चन है, पलामू किले में स्थित नए किला का निर्माण किसने करवाया था? नए किले के निर्माण के बारे में पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब होगा डी होगा, मेदिनी राय द्वारा। सातवां क्वेश्चन है, नया पलामू किला किसके समकालीन था? नया जो पलामू किला था, तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, औरंगजेब के समय के समकालीन था। आठवां क्वेश्चन है, पलामू किले में स्थित मस्जिद का निर्माण कब कराया गया था? ये क्वेश्चन पूछता है पलामू किले में स्थित मस्जिद का निर्माण कब कराया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ये होगा 1661 ईस्वी में। नौवां क्वेश्चन है, पलामू किले में स्थित मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, दाऊद खां कराए थे, ध्यान रखिएगा। 10वां क्वेश्चन है, पलामू किला किस नदी के तट पर स्थित है? क्वेश्चन पूछ देगा पलामू किला किस नदी के तट पर है? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, औरंगा नदी के तट पर। 11वां क्वेश्चन है, पलामू किले के आकर्षक नागपुरी दरवाजे की ऊंचाई कितना मीटर है? कितना फीट है? पलामू किले का आकर्षक जो नागपुरी दरवाजा है उसका ऊंचाई जो है कितना फीट है? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, 40 फीट है, याद रखिएगा। 12वां क्वेश्चन है, पलामू किले के नागपुरी दरवाजे की चौड़ाई कितना है, कितना फीट है? तो चौड़ाई जो है इसका ये है 15 फीट, ध्यान रखना है। 13वां क्वेश्चन है, विश्रामपुर का किला कहाँ स्थित है? विश्रामपुर का किला झारखंड में, तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, पलामू में है, ये ध्यान रखना है। 14वां क्वेश्चन है, विश्रामपुर के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही जवाब होगा डी होगा, चेरवंशी शासक राजा तड़वन। चेरवंशी शासक राजा तड़वन ने कराया था विश्रामपुर के किले का निर्माण। 15वां क्वेश्चन है, विश्रामपुर के किले का निर्माण लगभग कितना समय लगा था निर्माण में? तो लगभग जो है 9 वर्ष लग गया था, सी आंसर होगा। 16वां क्वेश्चन, रोहिला का किला कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा है, रोहिला का किला कहाँ स्थित है झारखंड में? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, जपला में है, ये जपला पलामू पड़ता है, वहीं पे है रोहिला का किला। 17वां क्वेश्चन है, रोहिला के किला का निर्माण किसने करवाया था? तो रोहिले के किला का निर्माण जो है आपका रोहिला सरदार मुजफ्फर खान ने करवाया था, याद रखिए, बी आंसर होगा। 18वां क्वेश्चन है, चैनपुर का किला किस नदी के तट पर अवस्थित है? चैनपुर का किला किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो इसका सही जवाब होगा डी होगा, कोयल नदी पर। 19वां क्वेश्चन है, बंगाल का प्रवेश द्वार किस किले को कहा जाता है? बंगाल का प्रवेश द्वार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बंगाल का प्रवेश द्वार, तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, तेलियागढ़ का किला को बोला जाता है बंगाल का प्रवेश द्वार। क्वेश्चन आया है। 20वां क्वेश्चन है, तेलियागढ़ का किला झारखंड के किस जिला में है? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, साहेबगंज में है, राजमहली पहाड़ी के आसपास। ठीक है, साहेबगंज में है तेलियागढ़ का किला। 21वां क्वेश्चन है, पंचकोट का किला किस पहाड़ी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, पंचेत पहाड़ पर स्थित है पंचकोट का किला, और यह है धनबाद और बंगाल के पुरुलिया के सीमा के पर स्थित है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 22वां, पंचकोट के गोवंशी नरेश गौमुखी द्वारा निर्मित किला कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा डी होगा, पंचकोट का किला, याद रखिएगा, पंचकोट का किला जो है ये गोवंशी नरेश गौमुखी द्वारा निर्मित है, ये ध्यान रखना है। 23वां क्वेश्चन है, किस किला का नामकरण उसके 5 फोटो और कोटों यानी दीवारों से घिरे होने के कारण पड़ा है? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, पंचकोट का किला। 24वां क्वेश्चन है, रामगढ़ का किला किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा डी होगा, रामगढ़ में ही है रामगढ़ का किला।
25वां क्वेश्चन है रामगढ़ के किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा राजा सबल राय। 26वां क्वेश्चन किस किले की बनावट मुगल शैली से प्रभावित है? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा रामगढ़ का किला। 27वां क्वेश्चन है वर्तमान में पदमा का किला राज्य सरकार द्वारा किस केंद्र में बदल दिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बना दिया गया है पदमा किला में। ठीक है। 28वां क्वेश्चन है बादाम का किला झारखंड के किस जिला में है? ये क्वेश्चन पूछता है बादाम का किला, तो इसका सही जवाब होगा बी होगा हजारीबाग में है बादाम का किला। 29वां क्वेश्चन है बादाम के किले का निर्माण किसने करवाया था? यह भी क्वेश्चन पूछता है, तो इसका सही जवाब होगा सी होगा राजा हेमंत सिंह। 30वां क्वेश्चन है राजा हेमंत सिंह ने बादाम में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था जिसका अवशेष आज भी विद्यमान है। उस शिव मंदिर का निर्माण कब हुआ था ये बताइए? तो इसका सही जवाब होगा ये होगा 1642 ईस्वी में। 31वां क्वेश्चन है नवरत्नगढ़ या दोईसा का किला किस जिला में स्थित है? नवरत्नगढ़ का किला, तो इसका सही जवाब होगा सी होगा गुमला में है नवरत्नगढ़ का किला या दोईसा का किला। 32वां क्वेश्चन कौन सा महल कंगूरा शैली में दांतेदार परकोटो यानी दीवारों से घिरा हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा नवरत्नगढ़ का किला। 33वां क्वेश्चन है नवरत्नगढ़ महल का निर्माण किसने करवाया था? नवरत्नगढ़ महल, तो इसका सही जवाब होगा डी होगा दुर्जन शाह। 34वां क्वेश्चन पालकोट का राजमहल कहाँ स्थित है? पालकोट का राजमहल, तो इसका सही जवाब होगा बी होगा गुमला में। 35वां क्वेश्चन है पालकोट के राजमहल का निर्माण किस नागवंशी शासक ने कराया था? ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो इसका सही जवाब होगा सी होगा यदुनाथ शाह ने कराया था पालकोट के राजमहल का निर्माण। 36वां क्वेश्चन है उस किले का पहचान करें जिसे बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है और वह राजमहल पहाड़ी साहेबगंज में स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा डी होगा उसे बोलेंगे तेलियागढ़ का किला। 37वां क्वेश्चन है नागफेनी का राजमहल झारखंड के किस जिला में स्थित है? नागफेनी का किला, तो इसका सही जवाब होगा बी होगा गुमला में स्थित है, ध्यान रखिएगा। 38वां क्वेश्चन है पुरातात्विक दृष्टि से नागफेनी के राजमहल के निर्माण का अनुमानित समय क्या है? मैंने कब हुआ था नागफेनी का किला का निर्माण? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा 1704 ईस्वी में। 39वां क्वेश्चन है किस किले की दीवार पर पत्थर में राजा 7 रानियों और एक कुत्ते का चित्र अंकित है? तो इसका सही जवाब होगा डी होगा नागफेनी का राजमहल में। 40वां क्वेश्चन है जैतगढ़ का किला झारखंड के किस जिला में स्थित है? जैतगढ़ का किला, ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो इसका सही जवाब होगा सी होगा पश्चिम सिंहभूम है, ध्यान रखना है। 41वां क्वेश्चन है जैतगढ़ का किला किस नदी के किनारे अवस्थित है? ये भी क्वेश्चन पूछेगा, तो ये जो है बैतरनी नदी के किनारे सी आंसर होगा और यह है पश्चिमी सिंहभूम में, ध्यान रखिएगा जैतगढ़ का किला। 42वां क्वेश्चन है जैतगढ़ के किला का निर्माण किसने करवाया था? ये भी क्वेश्चन पूछेगा, तो इसका सही जवाब होगा डी होगा पुरहाट नरेश काल के राजा जो है अर्जुन सिंह। 43वां क्वेश्चन है जगन्नाथ का किला यानी पुरहाट का किला किसने कहाँ स्थित है? पुरहाट का किला, तो इसका सही जवाब होगा सी होगा पश्चिमी सिंहभूम है। जगन्नाथ का किला को ही बोलते हैं पुरहाट का किला, तो ये जो है कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम है, ध्यान रखना है इसको। और 44वां क्वेश्चन है जगन्नाथ के किले का निर्माण किस वंश के राजा ने करवाया था? जगन्नाथ किला का निर्माण, तो इसका सही जवाब होगा डी होगा पुरहाट वंश के राजा ने कराया था। 45 क्वेश्चन चक्रधर की राजवाड़ी का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? चक्रधर की राजवाड़ी का निर्माण, तो इसका सही जवाब होगा सी होगा राजा अर्जुन सिंह के पुत्र और नरपति सिंह, ध्यान रखिएगा राजा अर्जुन सिंह के पुत्र नरपति सिंह ने। 46 क्वेश्चन है चक्रधरपुर की राजवाड़ी का निर्माण किस अवधि में हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा 1910 से 1920 के बीच हुआ था। 47वां क्वेश्चन है चक्रधरपुर की राजवाड़ी के निर्माण में किन ईंटों का प्रयोग किया गया है? यह भी क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी, तो इसका सही जवाब होगा बी होगा राजमहल की ईंटों का। 48वां क्वेश्चन है किस किले का विक्रय राजा की पुत्री शशांक मंजरी द्वारा कर दिया गया था? किस किला का विक्रय जो है राजा की पुत्री शशांक मंजरी द्वारा विक्रय कर दिया गया था? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा रातू का किला। 49वां क्वेश्चन रातू का किला कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही जवाब होगा डी होगा ये रांची में है रातू का किला, ध्यान रखिएगा।
और 50वां क्वेश्चन है झरियागढ़ महल झारखंड के किस जिला में है? झरियागढ़ महल। तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, धनबाद में है झरियागढ़ महल। 51 क्वेश्चन है झरिया के राजाओं की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, झरियागढ़ महल। 52 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, झरिया के राजाओं ने अपनी राजधानी झरियागढ़ से कहाँ स्थानांतरित कर दी थी? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, कतरासगढ़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो आज यहीं तक, ये पूरा खत्म हो गया झारखंड के किला। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।